देखिए, मराठा शक्ति के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था, मतलब लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। और मराठा शक्ति में मैंने बताया था कि मराठा जो है वंशावली देखिएगा अगर, तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि मराठा पावर जो शुरू हुई या मराठा राज्य की स्थापना की जो बात थी वो शिवाजी ने सबसे पहले सोची थी। शिवाजी के फादर जो थे वो शाहजी भोसले थे, जीजाबाई थी उनकी माता जी। ठीक है, तो शाहजी भोसले क्या करते थे, तो एक मराठा वॉरियर थे, सेनापति थे। और ये कई सुल्तानों के यहाँ जो है उस वक्त सुल्तान आपके साउथ इंडिया में भी थे, हैदराबाद के, और आपके जो है बीजापुर के सुल्तान थे। ठीक है, तो बीजापुर के सुल्तान का भी इन्होंने काम किया था, और आपके मुग़लों के सेना में भी रहे। ठीक है, इसके बाद जो है छत्रपति शिवाजी, इनका जो है समय आया, तो 1672 में इन्होंने जो है अपना राज्याभिषेक कराया। 1627 में पैदाइश है, 80 में इनकी डेथ है। ठीक है, जब इनकी डेथ हुई तो इनकी 3 पत्नियां थीं, साईबाई निम्बालकर, साईबाई, सोयराबाई और पुतलीबाई। पुतलीबाई की जो है, पुतलीबाई सती हो गई थी, और साईबाई और सोयराबाई थीं। तो साईबाई के पुत्र कौन थे? संभाजी, और उनके पुत्र थे शाहू जी। ठीक है, इधर सोयराबाई के जो पुत्र थे वो राजा राम थे। ठीक है, अब देखिए एक एक लड़के थे दोनों के, साईबाई के भी और सोयराबाई के भी। अब साईबाई के जो पुत्र थे संभाजी, इनको ये शिवाजी के साथ जो है इनसे बनती नहीं थी, शिवाजी ने इनको जेल में रखा हुआ था। और सोयराबाई जो थी, उनके पुत्र राजा राम जो थे, शिवाजी ने जब इनका जो है राज्याभिषेक हुआ रायगढ़ में, तो सोयराबाई को इन्होंने जो है राजमाता घोषित किया, और राजा राम को अपना जो है उत्तराधिकारी घोषित किया कि मेरे बाद यही बनेंगे। तो 1680 में जब डेथ हुई शिवाजी की, तो राजा राम ही क्या बने, इनको जो है शासक बनाया गया मराठाओं का। लेकिन संभाजी ने जो है सेनापतियों को अपनी तरफ मिला के क्या किया कि जेल से बाहर आ गए, और आने के बाद उन्होंने राजा राम को और सोयराबाई को हटा के, राजा राम बहुत छोटे थे, अल्पायु थी इनकी, सोयराबाई को और राजा राम को गिरफ्तार कर लिया, और खुद अपना राज्याभिषेक कराया रायगढ़ में। ठीक है, 1680 में ही। तो संभाजी बन गए मेन रूलर, और सोयराबाई और राजा राम नहीं रहे, जेल में थे ये लोग। अब संभाजी के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। फिर उसके बाद क्या हुआ, संभाजी मुगलों से लड़ते हुए जो है मारे गए, और उसके बाद क्या हुआ, उनके लड़के शाहू जी को जेल में रख दिया गया, औरंगज़ेब ने इनको जो है जेल में रखा। ठीक है, माता यशोबाई के साथ। ठीक है, ये हुआ। तो जब ये जेल चले गए तो राजा राम को जो है मराठाओं ने अपना जो है शासक बनाया, लेकिन राजा राम ने अपने को कभी मराठाओं का शासक माना नहीं, और हमेशा जो है क्या हुआ कि हमेशा अपने को जो है प्रतिनिधि ही माना शाहू जी का। ठीक है, ये हुआ। फिर उसके बाद राजा राम की डेथ हो गई, और राजा राम के जो है 2 पत्नियां थीं, एक ताराबाई और एक राजसबाई। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे कि राजा राम की 2 पत्नियां थीं, ताराबाई और राजसबाई। तो इसको ज़रा देखते हैं अब। देखिए, राजा राम की 2 पत्नियां थीं। जब राजा राम की डेथ हुई तो राजा राम की 2 पत्नियां थीं, ताराबाई और राजसबाई। ताराबाई के जो लड़के थे उनको शिवाजी सेकंड कहते हैं, और राजसबाई के जो लड़के थे उनको कहते हैं संभाजी सेकंड। ठीक है, अब ये राजा राम की खानदान है, राजा राम जो थे शिवाजी के लड़के, उनकी खानदान है ये, 2 पत्नियां और 2 बेटे। तो राजा राम के बाद ताराबाई ने जो है शिवाजी सेकंड को बनाया, तो अब कौन बन जाएगा रूलर? शिवाजी सेकंड बन जाएंगे। ठीक है, शिवाजी सेकंड जब बने तो वो 4 साल के थे। ठीक, और ये हुआ 1700 में। 1707 में, उसी के बाद 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हो गई। ठीक है, नया मुग़ल सम्राट जो बना वो बहादुर शाह थे। ठीक है, मुअज़्ज़म जिनको कहते हैं। तो बहादुर शाह फर्स्ट जो है ये बने, और जब ये बने तो इन्होंने क्या किया, औरंगज़ेब ने जो शाहू जी और यशोबाई को गिरफ्तार कर रखा था, संभाजी के लड़के को, तो उनको जो है आज़ाद कर दिया। जब ये शाहू जी आज़ाद हुए
तो ये सीधे जो है आ गए मराठा राज्य में और ताराबाई के पास आके इन्होंने कहा कि हम बनेंगे, ठीक है, तो शासक मराठाओं के। तो इन्होंने जो है इनसे फिर ताराबाई से लड़ाई हुई, जिसको कहते हैं खेड़ा का युद्ध। तो खेड़ा का युद्ध हुआ शाहू जी और ताराबाई के बीच, और ये युद्ध 1707 में ही हुआ है, ठीक है, मतलब 1707 में रिहा होके आए और ताराबाई से इनका युद्ध हुआ। और इस युद्ध के बाद क्या हुआ, इसमें शाहू जी जीत गए। इनकी हेल्प की थी बालाजी विश्वनाथ ने, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ की सहायता से शाहू जी जो है खेड़ा के युद्ध में ताराबाई को हरा दिए। अब इसके बाद क्या हुआ, जब ताराबाई हारी तो क्या हुआ, तो असल में जो मराठा राज्य था वो दो पार्ट में बट गया, नॉर्थ और साउथ में। नॉर्थ की राजधानी सतारा हुआ करती बनी, जिसमें शाहू जी राज करने लगे, और इधर साउथ में जो है कोल्हापुर बनी, ठीक है, और साउथ मराठा राज्य की। और कोल्हापुर से जो है ताराबाई और उनके जो है लड़के जो थे वो सब राज करने लगे, मतलब राजा राम की जो है लोग इधर और संभाजी वाले इधर, ठीक है। तो संभाजी के लड़के साहू जी जो थे वो सतारा से अपना रूल करने लगे, और कोल्हापुर जो थी वो राजधानी बनी राजा राम के जो है बेटे जो थे उनकी, शिवाजी सेकेंड, ताराबाई उनकी पत्नी थी राजा राम की। इस तरह से जो है राजा राम फर्स्ट की जो है पत्नी ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी को लेके कोल्हापुर से राज करने लगी, ठीक है। फिर क्या हुआ, शिवाजी सेकंड हटा दिए गए या उनकी डेथ हो गई किसी वजह से। उसके बाद क्या हुआ, संभाजी सेकंड ये बने, ये राजा राम के पुत्र थे और शिवाजी सेकंड के जो है सौतेले भाई ये बन गए, ठीक है, मतलब राजेश बाई के जो है लड़के संभाजी ये बन गए। तो ये जब बने तो ये बहुत दिनों तक थे, 1707 से लेकर 1749 तक ये जो है मुगल उसके मराठाओं के शासक बने रहे, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, सतारा और कोल्हापुर आपस में फिर टकराव की स्थिति में हमेशा बने रहे, ठीक है, इन दोनों लोगों के बीच हमेशा टकराव बना रहा। और फिर उसके बाद 1731 में जाके एक जो है संधि हुई जिसको कहते हैं वारना की संधि, 1731 में। और इसमें क्या हुआ, साहू जी और इधर जो है संभाजी सेकंड जो थे ये, इधर साहू जी और संभाजी के बीच क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया कि भाई दोनों लोग अपने अपने यहाँ पे आराम से राज करो, सतारा से जो है साहू जी करें और कोल्हापुर से जो है संभाजी करें। तो इस तरह से जो है दोनों लोगों में मराठा पावर बढ़ गई और दोनों लोग अपना शांतिपूर्वक अपने अपने एरिया में राज करने लगे। फिर देखिए क्या हुआ, साहू जी ने जो है जो बालाजी विश्वनाथ ने मदद की थी ताराबाई को हराने में साहू जी को, उनको बना दिया पेशवा, ठीक है, पेशवा बनाया गया उनको। और यहीं से जो है फिर पेशवा धीरे धीरे शक्ति उनकी बढ़ती गई। बालाजी विश्वनाथ जो थे वो बहुत एक्टिव थे, बहुत ज़्यादा एक्टिव वॉरियर थे और बहुत ज़्यादा दिमाग से काम करते थे, ठीक है, चित्पावन ब्राह्मण थे ये, क्या थे, चित्पावन ब्राह्मण। तो पेशवा शक्ति का उदय इन्हीं के साथ माना जाता है कि बालाजी विश्वनाथ जो है इनकी नियुक्ति जब हुई पेशवा की तो वहाँ से उन्होंने पेशवाओं की पावर को बढ़ाना शुरू किया, ठीक है। मराठा आपस में लड़ ही रहे थे तो ये पेशवा जो थे मराठा रूलर्स से अलग अपना जो है धीरे धीरे पावर बढ़ाने लगे, ठीक है। और पेशवाओं के समय में ही मराठा पूरे जो मराठा थे, मराठा रूलर्स शिवाजी के बाद तो उतने एक्टिव उतने जो एबल नहीं थे, लेकिन जो पेशवा थे बहुत एक्टिव थे, बहुत एग्रेसिव और बहुत ज़्यादा जो है इंटेलिजेंट टाइप के लोग थे। तो पेशवाओं ने जो है मराठा पावर को बहुत आगे ले गए, वो पीक पे पहुंचा दिया, ये कहिए आप। तो मराठाओं का पावर पेशवाओं के अंडर में पीक पे पहुंचा, शुरू शिवाजी ने किया था लेकिन पहुंचा पीक पे जो है मराठाओं के समय में। फिर देखिए इसके बाद देखिए जब ये रफ़ीउद्दौला जब मुग़लों का बादशाह था तो मराठों से एक संधि हुई 1720 में, जिसे कहते हैं मराठों का मैग्ना कार्टा। इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि मराठों को जो है बहुत सारी जो है रियासतें मिल गई मुग़लों की, और उसमें वो जो है चौथ जो वसूल करते थे वो वसूल करने लगे, ठीक है। इसके बाद बहुत रियायत मिल गई इनको मराठाओं को, ठीक है। तो दिल्ली के जो बादशाह थे रफ़ीउद्दौला
उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया मराठों की शक्ति को। फिर उसके बाद देखिए बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हुई 1720 2 अप्रैल को। यहाँ बालाजी विश्वनाथ जो पहले पेशवा तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन पेशवाओं की जो पावर थी उसको बढ़ाने में सबसे पहला काम जो बालाजी विश्वनाथ ने किया था, तो इनकी मृत्यु 1720 में हुई। इसके बाद देखिए बाजीराव, इनके पुत्र थे बाजीराव फर्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बाजीराव फर्स्ट। बाजीराव मस्तानी मूवी भी आप देखिए, बाजीराव फर्स्ट के बारे में ही है वो। 1720 से 1740, ठीक है। पेशवाओं के अंडर में मराठा पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई। ये पावरफुल जो हुई मराठा पावर, वो किस ईयर में हुई है, तो यही 1720 से लेकर 1761 के बीच मराठा पावर बहुत हाई फाई थी, ठीक है, बहुत हाई पीक पे पहुंच गई, एक्सट्रीम पावर उनकी हो गई। अब बाजीराव फर्स्ट देखिए, इन्होंने हिंदू पद पातशाही, जिसको शिवाजी भी मानते थे, उसका अनुसरण किया। मतलब बादशाह को हिंदू राज्य की तरह उनको बनाना था, है ना, और मराठा पावर को। फिर उसके बाद देखिए इनका जो है बाजीराव फर्स्ट का जो है टकराव होता रहा। हैदराबाद के नवाब थे निज़ामुल मुल्क, जिन्होंने अपनी जो है वंश चलाया था, आसफ जहाँ वंश, ठीक है, हैदराबाद में। तो निज़ामुल मुल्क ये मुग़लों के जो है सेनापति हुआ करते थे, गवर्नर हुआ करते थे साउथ में। इन्होंने फिर हैदराबाद में अपनी सल्तनत शुरू कर दी, ठीक है, और अपने को नवाब कहलाना शुरू कर दिया। फिर इंडिपेंडेंट हो गए, मुग़लों के अंडर में नहीं रह के काम कर रहे थे, ठीक है। तो गवर्नर से खुद जो शासक बन गए हैदराबाद के, तो वहाँ पे उन्होंने चलाया था आसफ जहाँ वंश, ठीक। तो हैदराबाद के नवाब से टकराव होता था बाजीराव का। बाजीराव ने फिर जो क्या किया, हैदराबाद के नवाब से संधि की। हैदराबाद के नवाब को इतना दबाया गया या इतना हराया गया उनको कि हैदराबाद के नवाब ने फिर संधि कर ली। कौन सी संधि की? 2 संधि की, शिवगांव की संधि, ठीक है, और इससे बाजीराव को बहुत सारा एरिया नवाब का मिल गया, ठीक है। फिर उसके बाद दुरई सराय की संधि, ये 1728 में हुई है, ये 1738 में हुई है। तो ये 2 एग्रीमेंट्स हैदराबाद के नवाब से बाजीराव फर्स्ट ने किया। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, शिवगांव की संधि और दुरई सराय की संधि। इसके बाद देखिए बाजीराव अब अपने मराठा राज्य का एक्सपेंशन करेंगे, वो धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे और एरिया तक ले जाएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने ये किया हैदराबाद के नवाब से, फिर उसके बाद गुजरात की विजय की उन्होंने, गुजरात में जाके जीते। वारणा की संधि इन्हीं के समय में हुई थी, जिससे कोल्हापुर और सतारा में जो है एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। इधर ताराबाई, उधर जो है संभाजी आराम से रहने लगे, ठीक। तो वारणा की संधि 1731 में हुई। अब पेशवा बाजीराव हैं, तो मराठों का जो शासक कौन है, ओरिजिनल राजा कौन है, तो फिर वो हैं संभाजी, ठीक है। फिर देखिए वारणा की संधि हो गई। इसके बाद देखिए क्या हुआ, मालवा विजय। मालवा विजय देखिए आधुनिक उज्जैन, विदिशा और सागर जिले, ये सब एमपी में हैं। एमपी के इन जिलों को मिला के आज का जो है, आज के ये ज़िले हैं और उस वक्त का मालवा है, ठीक है। तो मालवा को इन्होंने जीता। 1738 में दुरई सराय की संधि मैंने बताया अभी कि नवाब के साथ हुई थी, निजामुल मुल्क जो हैदराबाद के थे, ठीक है। और बहुत सारा एरिया जो है निजामुल मुल्क का या हैदराबाद के नवाब का मराठों को मिल गया। फिर उसके बाद बुंदेलखंड की विजय उन्होंने की 1728 में, ठीक। फिर उसके बाद दिल्ली पे 500 घुड़सवारों के साथ चढ़ाई कर दी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 29 मार्च 1737 को मराठा पेशवा जो थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, बाजीराव फर्स्ट, मराठा पेशवा बाजीराव फर्स्ट जो थे, उन्होंने 1737 में 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पे चढ़ाई कर दी, ठीक है। उस वक्त बादशाह कौन था मुग़लों का, तो मोहम्मद शाह रंगीला था, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला ये था। और अटैक किया उन्होंने और दिखाया कि मराठा पावर इतनी ज़्यादा है कि आप मुग़ल उसको रोक नहीं पाएंगे। तो मुग़लों की शक्ति एकदम क्षीण हो गई थी, इससे ये पता चल रहा है। फिर उसके बाद देखिए, इसके बाद जो है बाजीराव फर्स्ट ने क्या किया, बसीन की विजय की। बाजीराव फर्स्ट ने बसीन की विजय की। ये बसीन जो है पुर्तगालियों के अंडर में था,
ठीक है, कोस्ट का एरिया है गुजरात का। पुर्तगालियों ने इस पे पुर्तगालियों को राज था, लेकिन बसीन की विजय फिर की किसने, आपके बाजीराव फर्स्ट ने। और यूरोपियंस के साथ पहला मराठों का युद्ध यही था 1739 में, बसीन विजय। ठीक है, फिर देखिए कोंकण अभियान। कोंकण में जो है सिद्दी मुस्लिम रहते थे, और वो भी लड़ाकू जो है जाति के थे, और उनको जो है मराठों के सरदार थे चिमनाजी अप्पा, चिमनाजी अप्पा ने हराया। ठीक है, इनको किसने हराया, चिमनाजी अप्पा ने हराया। फिर उसके बाद देखिए अवसंधि पे उनको विवश कर दिया, 1736 में उनके साथ एक संधि हो गई। ये हुआ कोंकण के अभियान में। तो बसीन विजय की पुर्तगालियों को हराया, फिर उसके बाद सिद्धियों को हराया कोंकण में। ये दो चीज़ें हुई। इसके बाद देखिए इन सब विजयों के बाद, इतनी विजय करने के बाद बुंदेलखंड दिल्ली पे और आपके हैदराबाद के नवाब से, फिर बसीन का, फिर कोंकण अभियान, ये सब करने के बाद बाजीराव ने मराठा शक्ति को एकदम चरम पे पहुंचा दिया। ठीक है, भारत के बहुत बड़े हिस्से पे जो है मराठाओं का कंट्रोल हो गया। फिर उसके बाद देखिए इतना बड़ा जब एरिया बना लिया, अब मुग़लों का बहुत सारा एरिया जो है कंट्रोल कर लिया मराठाओं ने, मुग़लों से बहुत सारे एरिया को अपने अंडर में कर लिया। और फिर उसके बाद क्या किया बाजीराव फर्स्ट ने, क्योंकि संभालना बहुत मुश्किल था इतने बड़े राज्य को एक जगह से, तो उन्होंने जो है अपने एरिए को बांट दिया अपने सरदारों में। ठीक है, फिर देखिए कैसे बांटा, बड़ौदा के गायकवाड़ थे, इनको दिया कुछ एरिया, ग्वालियर के सिंधिया थे, इनको दे दिया कुछ एरिया, नागपुर के जो है भोंसले थे, इनको दे दिया। ठीक है, इंदौर के होलकर थे, इनको दे दिया। तो ये बहुत पूछता है कि बड़ा 4 पार्ट में थे मराठा। बड़ौदा के आपके बड़ौदा के गायकवाड़ वंश था यहाँ पे, गायकवाड़ वंश बड़ौदा का कुछ एरिया इनको बांटा। ग्वालियर के जो है सिंधिया थे, इनको दे दिया। नागपुर के भोसले थे, भोसले वंश के लोग थे, इनको दे दिया। इंदौर के होलकर थे, कुछ इनको दे दिया। तो ये सरदार भी संतुष्ट हो गए। फिर इस तरह से जो है मुग़लों के जो एरिया पाए थे बाजीराव फर्स्ट, उन्होंने उसको जो है 4 सरदारों में बांट दिया। फिर उसके बाद देखिए एक दूसरे जो है पेशवा आएंगे बाजीराव फर्स्ट के मरने के बाद, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव भी बाजीराव फर्स्ट की तरह बहुत एक्टिव थे, उन्होंने भी जो है मराठा पावर को बहुत आगे बढ़ाया। इनको नाना साहेब भी कहते हैं। 1740 से 61 तक इन्होंने राज किया है, पेशवा रहे हैं। राज क्या करना मतलब पेशवा रहे हैं मराठों के, और असल शक्ति तो अब पेशवा की हो गई थी, मराठा जो राजा थे वो तो बेकार थे। इसके बाद देखिए जुलाई 1740 में पेशवा बने ये। इनका विरोध जो है भोसले जो थे, नागपुर के भोसले, नागपुर के जो शासक थे, नागपुर के जो सरदार थे भोसले वंश के, उसमें रघुजी भोसले थे, और इन्होंने बहुत विरोध किया इसका, बालाजी बाजीराव के बनने का, कि बालाजी बाजीराव को पेशवा न बनाया जाए। ये कह के जो है रघुजी ने बहुत विरोध किया। ठीक है, इसके बाद ये अपना अलग मराठा पेशवा से अलग अपना निर्णय लेने लगे, और इन्होंने क्या किया, रघुजी भोसले ने नागपुर से निकल के वो चले गए बंगाल पर अटैक किया। और अलवर्दी खां वहाँ के नवाब थे उस वक्त। बंगाल भी आज़ाद हो चुका था मुग़लों से, और वहाँ पे भी नवाबी चल रही थी। सिराजुद्दौला पहले नवाब थे, सिराजुद्दौला। उसके बाद नहीं, मुर्शिद कुली खां पहले जो है नवाब थे। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे नवाब बने, उसमें अलवर्दी खां भी एक था। तो अलवर्दी खां बंगाल के नवाब थे। रघुजी भोसले जो पेशवा और मराठों से थोड़ा अलग हो गए थे, मराठों से नहीं किए, पेशवा से अलग होकर अपना काम कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, बंगाल पर अटैक कर दिया, और अलवर्दी खां को मजबूर किया कि वो चौथ दे। ठीक है, चौथ टैक्स होता था, है ना। अगर कोई बादशाह मराठों से हार जाता था और मराठों की जो है शक्ति को वो मान लेता था, तो फिर उससे चौथ लिया जाता था। ठीक है, ये टैक्स की तरह था। तो ये जो है नवाब अलवर्दी खां बंगाल के थे, उनसे भी मराठों ने टैक्स ले लिया। फिर उसके बाद देखिए मराठों से राजपूत जो थे, राजस्थान के बहुत सारे राजपूत थे, उनके साथ इनका संबंध मराठों का बिगड़ गया। किसके समय में, बालाजी बाजीराव के समय में। बालाजी बाजीराव संभाल नहीं पाए इतना बड़ा स्टेट, और फिर उसके बाद कई बार टकराव हुआ राजपूतों से, तो राजपूतों के साथ जो मेल मिलाप की बात होनी चाहिए तो वो नहीं हो पाई। मराठा और राजपूत संबंध इन्हीं के समय में बिगड़ गए। ठीक है,
फिर देखिए मुग़ल बादशाह जो थे अहमद शाह, मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अहमद शाह आएंगे, ठीक है। तो मुग़ल बादशाह अहमद शाह ने 1752 में मराठों को पूरे भारत में चौथ वसूलने का अधिकार दे दिया, ठीक है। तो मुग़ल बादशाह से ही लेना पड़ता था परमिशन। तो इतनी ज़्यादा पावर ज़्यादा थी मराठों की कि मुग़ल बादशाह भी उसे रोक नहीं पाए। उन्होंने मराठों ने मांग की कि हमें पूरे भारत में जो चौथ वसूलने दिया जाए, तो मुग़ल बादशाह ने अलाउ कर दिया कि ठीक है, अहमद शाह थे, ठीक है। 1752 में ये चीज़ दिया है इनको, मराठा पूरे भारत में जो है चौथ वसूल कर सकते हैं। पहले अपने राज्य तक या जहाँ पे लड़ते थे जीतते थे वहाँ पे कर सकते थे, लेकिन अब ये हुआ कि पूरे इंडिया में कहीं भी आप चौथ वसूल कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बालाजी बाजीराव के समय में ही अहमद शाह अब्दाली ने जो है भारत पर अटैक किया, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली अफ़गानिस्तान से आया था, अफ़गान था। उसने अटैक किया 14 जनवरी 1761 में। पानीपत के थर्ड युद्ध के रूप में ये सामने आया, ठीक है। वैसे अटैक तो कई बार किए उसने, 6 या 7 अटैक किए उसने इंडिया के ऊपर, लेकिन ये अटैक आखिरी था और आखिरी क्या था, ये बहुत इम्पोर्टेंट था, ठीक है, 1761 का। तो अहमद शाह अब्दाली जो अफ़गान था उसने मराठों को हराया किसमें, 1761 के पानीपत के थर्ड युद्ध में, और 14 जनवरी है, ये याद रखने की चीज़ है, पूछ लेता है ये मिलाने को। फिर देखिए अहमद शाह अब्दाली अफ़गान था, और इधर मराठा जो लड़ने वाले थे वो कौन थे, विश्वनाथ राव, बालाजी बाजीराव के पुत्र थे ये मैदान में उतरे। बालाजी बाजीराव ये थोड़ा बूढ़े हो गए थे, तो बालाजी बाजीराव की तरफ से विश्वनाथ राव आए लड़ने के लिए। सेनापति इनके सदाशिव भाऊ थे, और तोपची जो तोप चला रहे थे वो इब्राहिम गर्दी थे, ठीक है। तो इस तरह से अफ़गानियों और मराठों के बीच युद्ध हुआ। इसमें क्या हुआ, विश्वनाथ राव मारे गए, सदाशिव भाऊ भी मारे गए, ये लोग इसमें मारे गए, और मराठा ये लड़ाई हार गए, ठीक है। बहुत बड़ी सेना थी मराठाओं की, लेकिन फिर भी हार गए ये अहमद शाह अब्दाली से। ये जो हार थी मराठाओं की, ये बहुत ही ज़्यादा निर्णायक साबित हुई, और यहाँ से ये निर्णय हो गया कि कौन शासन नहीं करेगा भारत पे। तो मराठा जो शक्ति बन के उभर रहे थे मुग़लों के बाद, लग रहा था कि मराठा शासन करेंगे पूरे भारत पे, लेकिन वो हो नहीं पाया। अहमद शाह अब्दाली की ने जो हराया मराठों को पानीपत की थर्ड युद्ध में, उससे फिर मराठा उभर नहीं पाए, और इसी के बाद शौक लगा बालाजी बाजीराव, इसी शौक में उनकी डेथ हो गई, ठीक है। 1761 में वो मर गए। फिर उसके बाद माधवराव प्रथम ये बने, माधवराव प्रथम बने, ठीक है। ये बालाजी बाजीराव के पुत्र हैं, ये बने पेशवा, ये पेशवा बने। 1761 में जब मर गए बालाजी बाजीराव, तो पेशवा किसको बनाया गया, माधवराव प्रथम को बनाया गया। और इनके एक चाचा थे, बहुत कम उम्र के थे, इनके चाचा थे रघुनाथ राव, जिनको रघोबा भी कहते थे। रघोबा बने इनके जो है संरक्षक, सलाहकार इन्होंने बनाया नाना फडणवीस को, जिनका ओरिजिनल नाम था जनार्दन भानु। नाना फडणवीस जो है जनार्दन भानु थे, और इनको सलाहकार बनाया माधवराव प्रथम ने अपना, और रघुनाथ राव जो उनके चाचा थे उनको संरक्षक। 1772 में कई बार हैदर अली को जो है, मैसूर में हैदर अली आ चुके थे, उनको कई बार हराया था माधवराव ने, ठीक है। फिर देखिए इन्हीं के समय में मल्हार राव होलकर जो थे आपके इंदौर के होलकर, एमपी में शहर है ये इंदौर, वहाँ के होलकर मराठा थे। उन्होंने क्या किया, शाह आलम सेकंड, जिनको अंग्रेज़ों ने हटा दिया था, ठीक है, आपकी जो है बक्सर के युद्ध के बाद, और इलाहाबाद में ये रह के जो है पेंशन खा रहे थे। तो शाह आलम सेकंड को 1772 में फिर से दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। किसने बैठाया, मल्हार राव होलकर ने। तो मराठों की पावर बहुत ज़्यादा थी, और उन्होंने फिर से जो है गद्दी पे बैठाया शाह आलम सेकंड को, मतलब मुग़ल बादशाह को दिल्ली में फिर से बैठाया, क्योंकि मुग़ल बादशाह की जो एक्सेप्टेंस पूरे इंडिया में थी, ठीक है। पूरे इंडिया के जो है राजा ये तो मान के चलते थे कि मुग़लों के पास अभी भी शक्ति है, लेकिन शक्ति एकदम क्षीण थी, ठीक है। फिर देखिए माधवराव की 27 वर्ष में मृत्यु। तो माधवराव की अकस्मात मृत्यु हो गई,
ठीक है, एक बीमारी हुई और उनकी डेथ हो गई। ये जो 27 वर्ष की आयु में माधवराव मर गए, ये बहुत ज़्यादा झटका दे गई किसको, मराठा शक्ति को। एक तो पानीपत थर्ड की लड़ाई जिसमें हार हो गई थी अफगानियों से, और दूसरी ये है माधवराव की 27 वर्ष की आयु में डेथ, जिसके बाद मराठा शक्ति फिर उभर नहीं पाई। ये दो झटके ऐसे थे, ठीक है। इसके बाद कौन कौन से बना आपका जो है पेशवा, तो नारायण राव बने माधवराव के बाद, फिर रघुनाथ राव बने, फिर उसके बाद माधवराव सेकंड बने, ठीक है, फिर बाजीराव सेकंड बने। इस तरह से जो है ख़त्म हुआ पेशवाओं का जो है पावर। तो पेशवाओं की जो शक्ति थी वो बाजीराव सेकंड के समय में अंग्रेज़ों से हारने के बाद ख़त्म हो गई, ठीक है। अब ये जो नारायण राव है, रघुनाथ राव सेकंड है, और फिर उसके बाद माधव राव हैं। रघुनाथ राव वही उनके चाचा राघोबा, वो भी बनना चाहते थे, खुद को अपना मराठों का शासक या पेशवा घोषित करना चाहते थे, इसलिए वो भी लड़ाई में जो है शामिल थे। आपसी लड़ाई बहुत हुई, मराठों को जो शक्ति छीड़ होती चली गई, पेशवा भी जो है एक चरम पे पहुँचे, फिर उसके बाद डिमोलाइज होते चले गए। उसकी वजह यही थी कि आपस में लोगों के क्लैश थे, आपसी इंटरेस्ट, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाया उसने। फिर देखिए ब्रिटिशर्स और मराठा, यहाँ से हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स और मराठा के बीच कैसे वार हुई। तो आप फिर से देख लीजिए कहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। तो यहाँ से देखिए कि शाहू जी भोसले और जीजाबाई के पुत्र थे शिवाजी। 1627 में जन्म है, 80 में इनकी डेथ है, और 72 में इन्होंने जो है क्या चीज़ किया, आपका राज सिंहासन पर राज्याभिषेक हुआ इनका। देख लेते हैं किस सन में हुआ था राज्याभिषेक, ठीक है। राज्याभिषेक हुआ 74 में, 1674 में इनका राज्याभिषेक हुआ है शिवाजी का। और उसके बाद जो है शिवाजी जो है रायगढ़ को अपनी राजधानी बना के वहाँ से राज कर रहे थे। फिर इसके बाद देखिए उनकी जब शिवाजी की डेथ हुई 1680 में, तो 3 जो है उनकी पत्नियां थीं, एक साई बाई, एक सोहरा बाई और एक पुतली बाई। पुतली बाई सती हो गई, और उसके बाद साई बाई और सोहरा बाई बची। साई बाई के पुत्र संभाजी थे और सोहरा बाई के पुत्र राजा राम थे। शिवाजी ने अपनी लाइफ में ही बता दिया था कि जो है सोहरा बाई जब जो है वो हो रहा था, इनका राज्याभिषेक हो रहा था, तभी कहा था कि सोहरा बाई हमारी जो है राजमाता होंगी, राजा पूरे राज्य की, और उनके पुत्र राजा राम ही उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन और संभाजी को उन्होंने जेल में डाल दिया था क्योंकि वो विद्रोह कर रहे थे शिवाजी के साथ। फिर क्या हुआ, संभाजी जब जेल में थे तो इन्होंने जो है जब शिवाजी की डेथ हो गई तो संभाजी ने जो सेनापति थे उन लोगों को मिला के अपने को बाहर कर लिया जेल से। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने सीधे जो है राजा राम और सोहरा बाई, राजा राम बहुत छोटे थे, इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, गिरफ्तार कर लिया और ख़ुद को जो है घोषित कर दिया मराठों का शासक, और अपना राज्य अभिषेक भी कराया इन्होंने, ठीक है। 1680 में ही सब हुआ। इसके बाद देखिए क्या हुआ, फिर इसके बाद जो है संभाजी के समय में अकबर नाम का लड़का था औरंगज़ेब का, जो औरंगज़ेब के खिलाफ जो बहुत बोलता था, औरंगज़ेब के से विद्रोह करता था। तो वो औरंगज़ेब ने उसको पकड़ने के लिए कहा, तो वो भाग के चला आया संभाजी के पास। तो अकबर जो है चला आया था संभाजी के पास। अकबर जब संभाजी के पास आया तो संभाजी ने उसको अपने यहाँ रख लिया। 6 साल तक का संभाजी के पास था ये। इससे रुष्ट होकर मुगलों ने फिर जो है संभाजी के खिलाफ लड़ाई शुरू की, और युद्ध में जो है संभाजी मारे भी गए उसमें। और फिर उनके पुत्र शाहू जी और यसुबाई उनकी पत्नी थी, इन दोनों लोगों को गिरफ्तार करके रख दिया गया जेल में। इधर जो है 1700 इधर जो है राजा राम बन गए। जब ये शाहजी को गिरफ्तार कर लिया गया तो राजा राम को घोषित किया गया मराठों का शासक, ठीक है। अब वो 1689 से 1700 तक थे। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि 1707 में जो है औरंगज़ेब की डेथ हो गई, और बहादुर शाह जो है वो बन गए आपके मुग़ल सम्राट। तो बहादुर शाह जो मुग़ल सम्राट बने तो उन्होंने जो क्या किया, शाहू जी को छोड़ दिया जेल से। और वो जब आए फिर मराठाओं के पास, तो शाहू जी और राजा राम मर चुके थे उस वक्त। राजा राम के दो पत्नियां थी, ताराबाई और राजसबाई। ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी सेकंड को, जो बहुत अल्प आयु थे, इनको जो है बादशाह बना चुकी थी ये। शाहजी जब आए तो उन्होंने देखा कि ताराबाई
जो राजा राम की पहली पत्नी थी उन्होंने शिवाजी सेकंड को बना दिया है। तो शाहू जी और ताराबाई के बीच युद्ध हुआ, खेड़ा का युद्ध। उस युद्ध में क्या हुआ, उस युद्ध में ताराबाई हार गई। शाहू जी की मदद की थी बालाजी विश्वनाथ ने, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ ने मदद की थी। तो इनकी मदद से जो है ये बनी थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ताराबाई जब हार गई तो ताराबाई कोल्हापुर में अपना राज करने लगी, इधर शाहू जी सतारा में। फिर उसके बाद वारणा की संधि हुई। वारणा की संधि में क्या हुआ, शाहू जी ने और ताराबाई ने तय हो गया कि भाई दोनों लोग अपने अपने एरिया में रहो, ये सतारा से राज करें, ये कोल्हापुर से करें, ठीक है। तो आपसी दुश्मनी खत्म हुई यहाँ पे। तो ये हुआ, शिवाजी सेकंड जो है बने रहे। फिर उसके बाद उनके पुत्र जो है संभाजी थे वो बन गए, ठीक। शिवाजी के जो सौतेले भाई थे, राजस भाई के पुत्र संभाजी सेकंड ये बन गए। फिर राजा राम सेकंड बने, शिवाजी के पुत्र, ठीक। इस तरह से 6 जो है शिवाजी के ख़ानदान से राजा जो है बने। लेकिन इसी समय में बालाजी विश्वनाथ के समय से ही जो है पेशवाओं की जो है शक्ति बढ़नी शुरू हो गई। बालाजी विश्वनाथ के बाद जो है बाजीराव फर्स्ट ने जो है अपने हाथ में सब ले लिया। तो बाजीराव फर्स्ट के समय से पूरी जो है पेशवा शक्ति, मराठों की शक्ति पेशवाओं के हाथ में चली गई, जो प्रधानमंत्री कहलाते थे। पेशवा क्या होते थे, मराठा शासकों के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। शिवाजी के समय में पेशवा जो है प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अब यहाँ पे बाजीराव देखिए, बाजीराव फर्स्ट जब आए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है मराठा पावर को एकदम चरम पे पहुँचा दिया, ठीक है। बहुत सारे एरिया को जीता, बहुत सारे लोगों से एग्रीमेंट करवाए, संधियाँ हुई और उसके बाद जो है मराठा पावर बढ़ती चली गई। बाजीराव के बाद कौन आया, तो बाजीराव के बाद बालाजी बाजीराव आए। बालाजी बाजीराव के बाद कौन आया, तो वो माधवराव आए, ठीक है। बालाजी बाजीराव के समय में जो है अटैक हुआ किसका, अफगानी अहमद शाह अब्दाली का, और मराठाओं से एक लड़ाई हुई जिसको कहते हैं पानीपत का थर्ड युद्ध, ठीक है। 1761 में हुआ है ये। पानीपत के थर्ड युद्ध में जो है हार गए कौन, मराठा, और अफगानी जीत गए। ये जो हार थी मराठाओं को बहुत ज़्यादा जो है धक्का दे गई। इसके बाद क्या हुआ, तो बालाजी बाजीराव इसी जो है गम में कि हार गए मराठा, और उसमें वो उनकी डेथ हो गई, शॉक्ड हो गए थे बहुत। फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ, जब बालाजी बाजीराव की डेथ हो गई 1761 में, तो फिर माधवराव को बनाया गया, ठीक है। माधवराव जो बने तो ये भी ज़्यादा समय तक जीवित नहीं थे, बीमारी से 27 साल की उम्र में ही मर गए। जब ये इतनी जल्दी मर गए तो फिर मराठाओं को देखने वाला वही कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं रहा गया, ठीक है। तो इस तरह से पेशवाओं का ये इतिहास है माधवराव तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो है लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। जैसे नारायण राव थे वो बने, फिर उसके बाद माधवराव के चचा थे रघुबा, वो बने 1 साल के लिए। फिर उसके बाद जो है और आपके जो है सेकंड करके बहुत से लोग हैं, 2 लोग और हैं, ठीक है, पेशवाओं में। तो इस तरह से पेशवा पावर और मराठा राजा जो थे, बादशाह जो थे, या मराठा जो है शासक जो थे, उनके बारे में ये बातें हैं। अब इसके बाद देखेंगे मराठा और ब्रिटिशर्स कैसे जो है आपस में कैसे उनका सिस्टम चला, कैसे उनके बीच जो है लड़ाइयाँ वगैरह हुई, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने बता दी।